Hi everyone. So today Nifty has down by 1% and Bank Nifty has down by 0.67%। और ये आज का नहीं है, डेली मार्केट हमेशा लोअर लोज बनाते जा रहे हैं। तो ये कब तक ऐसे लोज हुआ, क्या मार्केट में सच में अब क्या अप ट्रेंड नहीं आने वाला है? चलो इस वीडियो में समझते हैं। ये मेरा निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम है। तो अगर इफ़ यू लुक ओवर है, ये मोस्टली मेरा 5 फेब से गिरना स्टार्ट हुआ था और 5 फेब से लेके आज तक के डेट में वी हैव लॉस्ट अराउंड 1251 पाउंड 1251 पॉइंट, जो कि अराउंड 5.26% का है। नॉट इन निफ्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट इफ़ वी लुक ओवर द बैंक निफ्टी एज वेल। बैंक निफ्टी भी 5 फेब से गिरना स्टार्ट हुई थी एंड टुडे टिल डेट it has corrected by 4.15% with the point loss of 2086%. So why the market is falling, what we can do, what should an investor do? So there's so many negativity going in all over the US economy and every other economy we talk about. Like you have seen, like जब से ट्रम्प आए हैं तब से they are imposing so many taxes like reciprocal tax, normal tax, ये tax वो tax. But फ्राइडे को ही एक इंडेक्स का एक रिजल्ट आया जो कि बहुत ही नेगेटिव था। इफ़ आई शो ओवर है, दिस इज यूएस मिस्कन कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स। बेसिकली दिस इंडेक्स इज नथिंग बट द इंडेक्स विच टेल की कंज्यूमर क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में उनकी यूएस इकोनॉमी ग्रोथ हो सकती है कि नहीं हो सकती, उनका जीडीपी इंक्रीज हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये इंडिकेटर बेसिकली प्रेडिक्ट करता है। सो बेसिकली ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि इसका एक्चुअल 67.8% का आना चाहिए, बट ये उससे भी ख़राब गया, कि अराउंड 64.7 का आया, जो कि बहुत ही नेगेटिव है। एंड दिस इज़ आफ्टर 15 मंथ वी आर सीइंग कि 64.7 का ये फॉरकास्ट हुआ है। सो 64.7 का ये एक्चुअल नंबर आया बेस्ट, क्योंकि लास्ट टाइम देखा जाए तो ये अराउंड 2023 के नवंबर मंथ में आया था, वो भी 61.3 का। सो अराउंड इट टुक अराउंड 15 मंथ टू गेट 64.7 number. So this is something which is very surprising for all of us. And this is not the only consumer sentiment. If we talk about इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, what how much we are expecting कि इन्फ्लेशन आने वाले समय में कितना हो सकता है, तो देन ऑल्सो यू कैन सी ये भी फ्राइडे को ही आया था, जहाँ पे यू कैन सी इट वाज अराउंड 3.5%। और ये मंथ ओवर मंथ इंक्रीज ही होते जा रहा है। सो बेसिकली इफ़ यू लुक ओवर है, दिसंबर में इट वाज 3% एंड जैन में इट वेंट अप टू 3.2 एंड नाउ इन फेब it again increased to 3.5. And this is also month over month, year on year, we are seeing that this trend is only increasing and increasing. Because if you see last year it was at March, it was at 2.8%. If I talk about last year Feb month, it was at 2.9%. But now we are expecting कि inflation आने वाले समय में और increase हो सकता है, and this is something which can impact the overall economy, because US is something जहाँ पे अगर वहाँ पे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है तो इंडिया के लिए भी काफ़ी नेगेटिव बात हो सकती है। दिस इज़ नॉट द वन रीज़न। सो मंथ ओवर मंथ FIIs आर कंटिन्यूसली सेलिंग देयर पोजिशन फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट। सो इफ़ आई शो यू द डेटा एज वेल, so this is the day wise data which tell us ki every day FI is selling certain crores on a daily basis. And if we talk about the monthly basis, you can see Feb 21, you can see that overall Feb month till date they have sold around 36,976 crore. Jan में also they have sold a very huge position, it was around 87,374 crore. And no doubt our DII are buying our stocks, but the thing is the proportion is not same. जहाँ पे फेब में वो ज़्यादा सेल कर रहे हैं FII, बट उस उतना कंपेयर में DI इज़ नॉट बाइंग दो स्टॉक्स। तो दिस इज़ वाई हमारा इकोनॉमी थोड़ा सा दैट इज़ वाई हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा भी प्रेशर में है। और रिसेंटली फ्राइडे को ये देखा गया कि रशिया ने अगेन वॉर डिक्लेयर कर दिया है यूक्रेन की तरफ, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो नेगेटिव राइट नाउ, बिकॉज ये सारे न्यूज़, ये सारे इंडेक्स फॉरकास्ट और ये सारे न्यूज़, ये सारे इंडिकेटर का रॉन्ग आना इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर अस। बिकॉज इसके बाद ही फ्राइडे को द all the US market has gone like a crash. So if I talk about Dow Jones, on Friday only it has gone like hell. So you can see that
around 2% का करेक्शन आया था इन डाउ जोन. Not in Dow Jones I'm talking about. If I'm talking about S&P 500 as well, here we can see that last Friday it has went down to 1.89%. एंड इससे भी ज़्यादा लाइक सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे गिरावट आई थी तो वो आई थी नैस्डैक में, बिकॉज नैस्डैक हैज़ नॉट गॉन 1%, इट हैज़ गॉन मोर देन 1%, लाइक अराउंड 2.63% का करेक्शन हमने देखा था नैस्डैक के कारण. और इसी सब नेगेटिविटी के कारण हमारा आज का मंडे मॉर्निंग इतना गैप डाउन ओपन हुआ और कंटिन्यूसली मार्केट वॉज गोइंग लाइक ए डाउन डाउन डाउन. सो हमें एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? सो बेसिकली सी दिस ऑल, अगर हमारा सी अगर यूएस में ऐसे ही नेगेटिविटी आते हैं, इन्फ्लेशन डेटा, अगर उनकी जीडीपी इज़ नॉट गोइंग दैट गुड, सो फॉर श्योर दैट इट विल इम्पैक्ट ऑन आवर इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इसके कारण हमारी कंपनीज, हमारी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. बट एज ए इन्वेस्टर व्हाट यू नीड टू डू, इफ़ यू हैविंग अ गुड स्टॉक कंपनी इन योर पोर्टफोलियो जहाँ पे आपको लगता है कि दे कैन डू परफॉर्म well in the well in the future, then do not sell in this market. Just try to try to get more and more stock. If you are seeing that कोई आपका fundamental stock है जो कि बहुत correction पे आ चुका है and you can see that is a value for you to now buy it, just go for it. सो आने वाले टाइम में हम थोड़ा और करेक्शन अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं. द रीज़न इज सिंपल एंड क्लियर कि इतनी निगेटिविटी चल रही है, नए नए टैक्सेस आ रहे हैं, वी डोंट नो आने वाला डेटा कैसा हो सकता है. सो या बी कॉशियस, व्हाट आई सजेस्ट. बट या डू नॉट पैनिक लाइक कि आपको सब कुछ बेच बाच के बैठ जाना है. स्टे काम, stay focused on your fundamental stock. Do not buy everything together. Just do your proper research and then only invest in the market. So that's all for today. We will meet in the next video. Till then, bye.